हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 12th जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, उसके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपके ऑलरेडी क्वेश्चन 1, 2, 3 को डिस्कस कर चुका हूं और साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक क्या होता है इसकी बेसिक इंट्रो वीडियो भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उस पर विजिट करके आप उसे देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वहीं अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के नोट्स चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 4 को। शो दैट द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स, ये जो है बोल्ड करके लिखा है यानी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। डिफाइंड एज आर रिलेशन ए, यहां पर कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू है बी के, इज रिफ्लेक्सिव, कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंड ट्रांजिटिव, कैसा होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। यानी यहां पर जो हमारा ये क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 से सिमिलरिटी शो करता है, क्योंकि वहां पर बी के यहां स्क्वायर दिया हुआ था जो कि यहां नहीं है। दूसरी बात, हमें इस बार शो करना है, चेक नहीं करना, हमें शो करना है, तो इसलिए हम कोई भी एक ऐसा एग्जांपल लिख देंगे यहां पर जो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा और सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पर आंसर लिख लेता हूं, आंसर 4, जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव लेना है अपने को, रिफ्लेक्सिव। तो यहां इसकी डेफिनेशन दे देते हैं क्या, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कब, इफ ए कोमा ए बिलोंग करे आर को। ठीक है, यहां पर दोनों सेम होने चाहिए। तो एक बार मैं आपको यहां रफ वर्क बता देता हूं, ये है रफ वर्क। क्या ये कह रहा है कि ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए, या फिर ये जो लाइन है ये कह रही है कि ए जो है वो बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आर का मतलब यहां पर ये है कि आप कितने भी रियल नंबर्स ले सकते हो। तो यहां अगर आप 1 लेते हो और बी को 2 लेते हो तो ये छोटे बड़े हैं, लेकिन अगर ए को 1 लेते हो तो इसके इक्वल बी लेने के लिए हमें 1 ही लेना पड़ेगा। अगर आप यहां पर इसको 2 लेते हो, इसे 3 लेते हो तो छोटे बड़े हैं, बट यहां पर 2 2 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो इक्वल वाला ये जो साइन दिया है इसकी वजह से इक्वल हर रियल नंबर आएंगे, भले ही फिर वो पॉइंटों में क्यों ना हो, है ना, 1.1, 2.2। तो हमें इससे पता लग रहा कि अगर अकेला ये साइन होता कि a लेस देन b, तब तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, लेकिन साथ में जो इक्वल वाला साइन दे दिया ना, इसकी वजह से ये क्या रहेगा, हर कंडीशन में इक्वल भी आएगा हर रियल नंबर पे। तो अपन यहां लिख देंगे क्या, हेयर a लेस देन और इक्वल टू हमारे b जैसा ही है, यानी b जो उसको a बता सकते हैं वापस। और यहां लिख देंगे क्या कि देयरफॉर a कोमा a जो है यानी कि 1,1, 2,2, यानी कि 1.1 इक्वल टू रहेगा 1.1 के, 2.2 रहेगा 2.2 के, कुछ भी रियल नंबर वो हमारा सेम रहेगा। तो ये बिलोंग कर रहा है आर को, तो यहां लिख देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नाउ अब देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, यानी कि यहां लेंगे सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक की लिख लेंगे डेफिनेशंस हर बार की तरह। क्या होती है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर को, ठीक है, तो यहां पर देन बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो सिमेट्रिक का रफ वर्क। यहां पर क्या, अगर 1,2 है जो बिलोंग कर रहा है आर को, यानी a की वैल्यू 1 है और इस b की वैल्यू 2 है। अगर उल्टा कर दें यानी b को पहले लिख दें a को बाद में, 2,1, तो वो भी बिलोंग करना चाहिए r को। तो एक बार समझिए यहां पर, अगर मैं कह दूं क्या 1,2 बिलोंग करता है r को, इंप्लाइज दैट कि इसका मतलब क्या है, 1 जो है वो मेरा लेस देन है 2 से, या फिर उसके इक्वल भी ले सकते थे। वहीं बट अगर उल्टा करें, उल्टा करने का मतलब 2,1 लिख दें, तो इसमें क्या आ रहा है, इसके अंदर
जो आपका 2 है वो लेस देन नहीं है, यानी कि क्या बताना था कि इसके मुताबिक तो हमारा a जो है वो लेस देन है b से, बट यहां पर a जो है b जो है वो लेस देन इक्वल टू a से नहीं है, यानी ये बात ट्रू नहीं है। तो ये ट्रू नहीं है तो क्या कह सकते हैं कि 2,1 नॉट बिलोंग टू, यानी बिलोंग नहीं करेगा r को, और इसको बिलोंग नहीं करेगा तो क्या लिख देंगे r इज नॉट सिमेट्रिक। क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, नाउ अब देखते हैं ट्रांजिटिव। तो हर बार की तरह पहले ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या होती है कि इफ a, b बिलोंग करे r को एंड b, c भी बिलोंग करेगा r को, ऐसे में यानी कि देन a, c भी बिलोंग करना चाहिए r को। ओके, तो यहां पर मैं रेंडमली एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए a और b को मान लिया 1,2 बिलोंग कर रहा है r को। ओके, तो जिसका रीजन क्या है कि 1 है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है। ऐसे ही मैं कह दूं कि 2,3, यानी यहां पर जो b2 है वो इधर लिख लिया और इससे बड़ा ले लिया 3, बिलोंग कर रहा है r को, और 2 लेस देन और इक्वल टू है 3 के, है ना। तो ऑल्सो हमें यह भी पता लगता है कि a जो है यानी 1, यहां से c जो है यानी कि 3, ये भी बिलोंग करेगा r को। क्यों? क्योंकि 1 है वो भी लेस देन होता है 3 से। तो इट मींस यहां पर कह सकते हैं क्या कि r इज ट्रांजिटिव, तो इस तरीके से अपना आंसर जो है वो शो कर देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव भी है। तो जब भी शो करने वाले क्वेश्चन होते हैं हमें कोई ऐसा एक एग्जांपल शो करना है कि जिसकी हेल्प से जो जो पूछा था वो हमारा आंसर आ जाए। ओके।